आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों में चल रही हैं। बीजेपी बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने नामांकन के लिए 5 प्रत्याशियों की तारीखों की घोषणा कर दी है। वहीं अब बीजेपी चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की तैयारी में लगी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि स्टार प्रचारकों के लिए केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया गया है कि जल्द ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी जाए। हमने लोकसभा स्तर पर कहाँ किस नेता की सभा होनी है, उसके हमने कार्यक्रम तय कर दिए हैं, स्थान तय कर दिए हैं। जैसे हमको नेताओं के कार्यक्रम प्राप्त होंगे, उन कार्यक्रमों के आधार पर उसकी रचना को और व्यापक स्वरूप हम देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी का प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम हो जाए, मेरा भी यानी को विधानसभा में जाना होगा, सब कार्यक्रम की रचना हमने तैयार कर दी है। और क्योंकि नामांकन के बाद प्रचार अभियान को गति मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी ने उस गति में और सफलता प्राप्त करते हुए अपनी हर लोकसभा को 5 लाख मत जीतने का जो लक्ष्य रखा, उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मोहन कालाजी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहन कालाजी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार चुनाव की तैयारी चल रही है, आप लोगों ने 2 सीटों पर अभी भी नामों की घोषणा नहीं की है, वहीं बीजेपी स्टार प्रचारकों की अब बात करने लगी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे 3 प्रत्याशी मैदान में, 2 प्रत्याशियों का आज रात तक जो है, आज शाम और आज रात के बीच में जो है प्रत्याशियों का जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 प्रत्याशी जो हरिद्वार लोकसभा और आपका नैनीताल लोकसभा पे 2 प्रत्याशियों की घोषणा वो आज देर रात तक जो है फाइनल हो जाएगी। और हमारे जो 3 प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनाव मैदान में जो है जनता के बीच में बने हुए हैं और लगातार वो जनता से जो है अपनी चीजों को लेकर जनता के बीच में है, लगातार जनता से संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी थी, उस नाकामी को लेकर जनता के बीच में एक आम जनमानस से मिलकर उस चीज को उजागर करने का काम कर रहे हैं। रही बात 2 सीटों की, तो उस पर भी जो है मैं समझता हूं कि आज रात तक जो है उस पर पर्दा उठेगा और दोनों प्रत्याशी आपके सामने होंगे। 5 लोकसभा पे पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी और हमारे जो स्टार प्रचारक है या हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व से कौन यहाँ पर जो है पूरे चुनाव को लीड करेगा, उस पर जो है पार्टी अपना निर्णय लेगी। आज भी अगर आप देखेंगी तो टिहरी लोकसभा के जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय जोत सिंह मुंसोला जी, वो लगातार राजधानी देहरादून में जो है कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस से मिलने का काम कर रहे हैं। उनके कार्यक्रम लगातार जारी हो चुके हैं, चाहे मैं 19 के चाहे मैं 20 के विषय पर आपसे आज के विषय पर बात करूं। राजधानी देहरादून में लगातार सारी विधानसभाओं में जा जाकर और कांग्रेस भवन में भी उन्होंने जो है लोगों से मिलने का काम किया। इसके बाद आप 22 तारीख को देखेंगे तो 22 तारीख को वो पुरोला में जो है इसी रण में जो है वो जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में होंगे, मौरी ब्लॉक में होंगे। ऐसे ही उत्तरकाशी से लेकर और तमाम चीजों पर जो है वो, चाहे मैं आप धनौल्टी के विषय पर बात करूं, चाहे मसूरी के विषय पर बात करूं, वो लगातार जो है जनता के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, आप बने रहिए मोहन कालाजी हमारे साथ रविंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार जी। रविंद्र कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त फोर फ्रंट पे है। अगर चुनावी तैयारियों की बात की जाए, स्टार प्रचारकों का जो बात की जा रही है, केंद्रीय नेतृत्व से जो अपील की गई है, कब तक आप लोग अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करेंगे? स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो जाएगी जल्दी जी। हमारे स्टार प्रचारक सभी जो है वो तैयार है, किसी भी समय सूची जारी होने पे। वैसे तो चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अपनी तैयारी कर ली थी, समय समय पे छोटी सभाएं हो, बड़ी सभाएं हो। आज हमारे बूथ के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हमारे जिले के स्टार प्रचारक, प्रदेश के स्टार प्रचारक शक्ति केंद्र पे और बूथों पे बैठ के कर रहे हैं। तमाम हमारी पूरे प्रदेश में इस प्रकार की बैठकों का सिलसिला जारी है, जो छोटे स्तर की जी। और स्टार प्रचारक आ जाएंगे, हमारे प्रदेश के नेता होंगे। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, हमारे प्रदेश की विकास और राष्ट्र में जिस प्रकार से विकास हुआ है, ये लेके हमारे पास बहुत बड़ी फेरिस्त है, जिसे जनता के बीच में पहले से ही है और जनता उस विकास को महसूस भी कर रही है। बिल्कुल। रविंद्र जी, प्राथमिकता किस स्टार प्रचारक की है? क्योंकि हमने देखा है आपका केंद्रीय नेतृत्व बहुत एक्टिवली उत्तराखंड के प्रति जो है संवेदनशील रहा है, यहाँ पर समय समय पर आकर आप बैठकें करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। ऐसे में प्रायोरिटी किस नेता को आप लोग देना चाहते हैं?
नहीं, देखिए हमारे यहाँ प्योरिटी नहीं होती कि कौन आएगा, सभी हमारे लिए स्टार प्रचारक हैं, सभी हमारा शीर्ष नेतृत्व है जो दिल्ली से संगठन से जो सहूलियत के हिसाब से जैसे फर्स्ट चरण में हमारे बहुत सारी इसी बेल्ट की सीटें हैं, इसमें कौन कौन हमारे यहाँ अवेलेबल होगा वो आ जाएंगे। बिल्कुल। मोहन काला जी, सवाल आप लोगों से इसलिए उठता है क्योंकि आपने जैसे कहा आज शाम तक 2 सीटों पर नामों का ऐलान हो जाएगा। ये हॉट सीटें हैं जहां पर अभी भाजपा के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। दूसरी बात, आपके जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत कम अभी इस वक्त उत्तराखंड की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो हम क्या उम्मीद करें आगे आने वाले समय में? नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं दिव्या जी। हमारे यहाँ देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने देहरादून में जो है अपनी जनसभा, जो आपने देखा होगा विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। हमारे यहाँ अगर मैं प्रभारी के रूप में शैलजा जी को कहूँ तो आप देखेंगे कि जब से प्रभारी बनी है इन्हीं हाल फिलहाल कुछ दिनों में, तो वो दो बार लगातार उत्तराखंड के दौरे पर रही है और अभी भी जो है लगातार जो है हमारे नेताओं का आना लगा हुआ है। और के बावजूद भी आप देखेंगे जो दोनों सीटों पर जैसे ही प्रत्याशी, क्योंकि आज वहाँ बैठक चल रही है और उस बैठक में जो निर्णय होगा उस निर्णय के बाद हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो लगातार जो है उत्तराखंड में बना रहेगा। हम जनता के जन मुद्दों को उठाने के लिए हमारे नेता जो है उत्तराखंड आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं कि जनता से झूठ बोलना और जुमले परोसना और उसके बाद फिर जनता की तरफ देखना नहीं। बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जनता को छलने का काम किया और जनता उनको पूरी तरीके से समझ चुकी है। अब ये किसी भी स्टार प्रचारक को बुलाएं, जनता इस बार बहुत सोच समझ कर मतदान करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना भी चाहता हूँ कि अब ये चेहरे की कहानी और राजा रानी की कहानी जो है जनता को बंद करनी चाहिए और जो जन मुद्दे हैं उन जन मुद्दों पर इस बार जनता मुझे लगता है वोट करेगी। बिल्कुल। मोहन काला जी, आपका और रविंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लीड में चल रही है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। वहीं कांग्रेस इसलिए पिछड़ी हुई है क्योंकि 2 महत्वपूर्ण सीटें, चाहे वो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट हो या फिर हरिद्वार सीट, दोनों पर ही प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है आज शाम तक नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नामों का ऐलान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने की तैयारी में है। तो अब कौन स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे आने वाले समय में जो उत्तराखंड में प्रचार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और कब तक जो है वो स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी, ये भी देखने वाली बात है। तो यहाँ पर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से तैयारी में जुटी हुई है, तैयारी को धार दी जा रही है और ऐसा कहा जाता है कि कोई प्रायोरिटी यहाँ पर किसी एक नेता को लेकर नहीं है, बल्कि सभी नेता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपनी चुनाव को लेकर। और इसी के मद्देनज़र जो है अब केंद्र से जो मांग की गई है कि जल्द से जल्द स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जाए। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। अरुण, जानकारी चाहेंगे, तैयारियों की बात की जाए तो बीजेपी अभी आगे चल रही है अन्य विपक्षी दलों से, अभी जो बात निकलकर सामने आ रही है स्टार प्रचारकों को लेकर, क्या जानकारी उसके बारे में आपके पास है? जी बिल्कुल दिव्या, लोकसभा चुनाव का जिस एक शंखनाद हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रही थी, उन्हीं तैयारियों को और जोर जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और अब पूरे एक्टिव मोड में जो है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दिखाई पड़ रही है। और अगर लोकसभा चुनाव का मतदान जो है वो 19 अप्रैल को होना है, तो इसी के मद्देनजर 5 लोकसभा सीटों पर स्टार प्रचारकों की रैलियां भी होनी है। उसको लेकर हाईकमान को भी भेजा गया है कि जल्द से जल्द जो है स्टार प्रचारकों की सूची वो जारी हो। और अभी बस कुछ ही समय में जो है आज या कल में जो है स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी की वो जारी हो जाएगी, जिसमें कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी 3 रैलियां जो है यहाँ पर उत्तराखंड में होगी, जिसमें कि 2 रैलियां गढ़वाल में और 1 रैली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कुमाऊं में होगी। इसको लेकर जो है एक विशेष रथ भी उत्तराखंड में पहुंच चुका है और एक प्रदेश कार्यालय में जो है एक विशेष रथ यहाँ पर पहुंचा है, उस पर प्रधानमंत्री की रैली होगी। पार्टी सूत्रों से ये भी बताया जा रहा है कि 1 रैली हरिद्वार में, 1 रैली उधम सिंह नगर और 1 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर में होगी, जिसको लेकर पूरी रूपरेखा भी जो है पार्टी की तरफ से तैयार की जा रही है। और स्टार प्रचारकों की सूची में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी,
इन सभी के जो है दौरे को लेकर जो है स्टार प्रचारक जो है वो प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। इसकी सूची जो है जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जल्द से जल्द वो जारी हो, ताकि लोकसभा चुनाव में जो है और धार भारतीय जनता पार्टी दे सके, क्योंकि 19 अप्रैल को जो है मतदान है। ऐसे में 25 से 26 दिन का ही समय अब मतदान में शेष रह गया है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में ही जो है मतदान होना है। तो इसको लेकर अब पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के सापेक्ष अगर उसकी बात करी जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस का भी कोई भी शीर्ष नेतृत्व से यहाँ पर नहीं पहुंचा है। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक बार यहाँ पर पहुंचे थे। कुमारी शैलजा प्रभारी बनने के बाद आई जरूर हैं, लेकिन उसके अलावा न राहुल गांधी न प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो यहाँ से नदारद नजर आए हैं। क्या अब प्रधानमंत्री मोदी की जब रैली होगी तो क्या हम इन नेताओं को भी यहाँ पर देखने की उम्मीद कर सकते हैं? जी देखिए, अब बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी रहती है और जिस तरीके से भारतीय जनता के प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भी कहा कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो उसके बाद से ही जो है 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करने लग गई थी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारी करती है। लेकिन बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी अभी जो है जिस तरीके से देखा जा रहा है चुनावी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी से कहीं पीछे जो है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी कहा कि आगामी और भी दौरे जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर होने हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पर दौरा हुआ। कुमारी शैलजा जब से प्रभारी बनी है उनके 2 से 3 दौरे जो है उत्तराखंड में हो चुके हैं और कई बैठकें भी जो है 1-to-1 बैठकों भी उन्होंने की। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा का भी यहाँ पर उत्तराखंड में दौरा हुआ, देहरादून वो भी पहुंची, उन्होंने यहाँ पर नारी न्याय सम्मेलन किया। तो वही आगामी दिनों में जो है पार्टी प्रियंका गांधी का भी दौरा यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी का भी दौरा, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी जो है एक बड़ी रैली उत्तराखंड में करेंगे। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अभी 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी ही घोषित नहीं किए हैं। 5 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने अभी 3 प्रत्याशी अपने घोषित किए हैं। हालांकि अभी आज भी जो है बैठक कांग्रेस पार्टी की चल रही है, तो हो सकता है कि आज शाम रात तक या कल जो है कांग्रेस पार्टी अन्य 2 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।